व्हाट्स बीडी फैमिली, स्वागत है सभी भाइयों का द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा के अंदर। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा लॉयड अपने साथ 120 ऑर्का को ले आ चुका है और टोट्स को एक सरप्राइज देता है। टोट्स को बहुत ज्यादा खुशी होती है जिससे कि वो खुशी के आंसू रोने लग जाता है। आज वाले वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं लॉयड कह रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था ऑर्क लोग माइनिंग के लिए सबसे बेस्ट वर्कर्स है। कहाँ है वो, जल्दी बताओ। मस्ट लॉयड वो यहाँ पर है। ये ऑर्क लगातार 24 घंटों से काम किए ही जा रहा है, रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। जल्दी से इसे लेके जाओ, कल सुबह तक मुझे दिखना नहीं चाहिए। छोड़ो मुझे, मैं आराम नहीं करना चाहता। ओइंग, मेरा वर्कआउट, मेरी मसल्स। ओइंग। लॉयड कहता है इन लोगों की वजह से प्रोडक्टिविटी 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और काम के बदले में सिर्फ इन लोगों को खाना चाहिए। लेकिन ये बात भी सुनने में तो आसान है, करने में उतनी ही मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं लॉयड अपने फादर से बात कर रहा होता है। पैसे इकट्ठा करने के लिए हमें टैक्स बढ़ाने होंगे ताकि और के लोगों के लिए मीट खरीद पाए। माइन के प्रोडक्टिविटी को देखा जाए तो हम घाटे में नहीं जाने वाले। लेकिन लॉयड, तुम तो जानते ही हो हमारे लोगों को पहले से ही काफी दिक्कत हो रही है, हम टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, बहुत ज्यादा टैक्स लेने से लोगों की कमाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। अगर ऐसा हुआ तब तो हमारा और भी ज्यादा लॉस होगा। तो फिर हम कर क्या सकते हैं जिससे कि हमारा टैक्स रिवेन्यू बढ़े? इसका जवाब सिंपल है, हमें कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों की कमाई बढ़े। हम लोग नॉर्थ साइड की गीली जमीन को उपजाऊ जमीन में बदल देंगे। वो जमीन हम लोगों को दे देंगे जिससे कि वो पैसे कमाएंगे और हमें बहुत सारा टैक्स मिलेगा। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं जेवियर और लॉयड उसी जमीन पर चले जाते हैं जिसका नाम है मेरिट्स वेटलैंड्स। ये जमीन सैकड़ों सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है। आखिर इस जगह पर कोई खेती कैसे कर सकता है? मेरे पास एक प्लान है, बस तुम देखते जाओ। लॉयड सोचता है मैंने ये कह तो दिया, लेकिन मेरा काम आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं शाम हो चुकी है और लॉयड कुछ तैयारी कर रहा है। ये इलाका बहुत सारे टुकड़ों में बटा है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि पानी यहाँ पर टिके नहीं और बारिश का पानी भी आगे बह जाए। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मुझे पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल करना होगा। लॉयड ने यहाँ पर एक मॉडल तैयार किया होता है जिसकी मिट्टी को कम ज्यादा करते हुए लॉयड पानी को बाहर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत ही मेहनत करने के बाद भी लॉयड फेल हो जाता है और सुबह हो जाती है। लॉयड के फादर जेवियर से पूछते हैं आखिर कितने दिन हो चुके हैं? जेवियर जवाब देता है टोटल 21 दिन हो गए हैं। ये ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं और प्रॉपर आराम भी नहीं कर रहे हैं। क्या मुझे इन्हें रोकना चाहिए? नहीं जेवियर, भले ही मैं इसका फादर हूँ, लेकिन एक टाइम था जब मैं इससे नफरत करता था। मैं यही सोचा करता था कि ये अच्छा इंसान कब बनेगा, क्या ये बात पॉसिबल भी है या नहीं। लेकिन अब जैसे कि कोई चमत्कार हुआ है, ये पूरी तरह से बदल चुका है और अपने लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। शायद मैं इसकी मदद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं इसे डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। माय लॉर्ड, आपका डिसीजन सही है। फिलहाल में मास्टर एक ऐसे इंसान है जो कि कभी भी हार नहीं मानेंगे। विंडो कहती है बेरन फ्रंटेरा की अप्रूवल रेटिंग बढ़ चुकी है, तुम्हें 20 आरपी दी जाती है। लॉयड बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और अपन कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। लॉयड अपने काम में सक्सेसफुल हो चुका है। हुर्रे, फाइनली यहाँ का पानी बाहर निकल रहा है। जिस तरह से यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, टैक्स के पैसे भी मेरे पास उसी तरह से आने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उतना भी बुरा नहीं है, स्पेशली अगर मैं अपनी पिछली लाइफ के काम से कंपेयर करूँ। तभी विंडो कहती है तुम्हारे इस काम के कारण तुम्हारी पुरानी स्किल के ऊपर एक बड़ा असर पड़ा है, जिससे कि तुम्हारे पास एक नई स्किल अनलॉक हो चुकी है, सिमुलेशन मोड। आखिर ये क्या है? मैं डाटा का इस्तेमाल करके वर्चुअल सिमुलेशन रन कर सकता हूँ। लॉयड इस स्किल को ट्राई करके देखता है। जैसे वो एक पीछे वाले माउंटेन को खींचकर लंबा कर देता है, वो माउंटेन टूटकर गिर जाता है। सिमुलेशन के जरिए लॉयड को पता चल जाता है अगर ये माउंटेन इतना ऊंचा होता तो अपने आप ही गिर जाता। ये क्या मजाक है? क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे? 1 महीने तक मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। विंडो कहती है कमोन, अभी तो तुमने कहा ये काम उतना भी बुरा नहीं था। मैंने तो ऐसे ही कहा था, मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। विंडो कहती है जो नॉलेज तुम खुद से हासिल करते हो वही तुम्हारी स्किल्स को बढ़ाता है। तुम्हारी यही तो विश थी। तुमने कहा विश, जब मैं यहाँ पर आया था तब भी तुमने विश की बात की थी, है ना? मैं अभी भी नहीं समझा आखिर मैंने ऐसी कौन सी विश मांगी जो मैं इस वर्ल्ड में आ गया। मैं तो एक नॉर्मल सी लाइफ चाहता था, कॉलेज पास करना, लाइसेंस लेना, किसी अच्छी कंपनी में काम करना ताकि मुझे पैसों की चिंता न करनी पड़े। विंडो कहती है ये तो बस मामूली से गोल्स है। विश उस चीज को कहते हैं जो कि स्पेस एंड टाइम को भी बदल देती है। ये क्या कह रहे हो? अगर तुम ऐसे बकवास करने वाले हो तो चुप हो जाओ, मेरे पास काफी काम पड़ा है। पोडोंग, बेंगुल, आगे आओ।
पोडोंग बेंगुल। क्या तुम किसी नए दोस्त से मिलना चाहोगे? लॉयड के ऐसा कहते ही नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं सुबह हो जाती है और लॉयड वहीं पर गीली जगह पर खड़ा होता है। हमारा प्रोजेक्ट है इस पूरी जमीन को हासिल किया जाए, इसीलिए तुम यहाँ के पानी को हटाने में मेरी मदद करो। पोडोंग पोडोंग, ये काम तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये मैं भी जानता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और दोस्त समन करने वाला हूँ। ये देखो दोस्तों, बंदे के मैनर्स देख रहे हो, लड़की की उतरने में मदद कर रहा है। मेरे पास जितनी भी आरपी है मैं पूरी का इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान आ सके। एक बार की कीमत 100 आरपी है, लगता है हर बार 1.5 गुना कीमत बढ़ जाती है। मुझे किसी स्पेशल स्किल की जरूरत तो नहीं है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि पोडोंग और बेंगुल की तरह ही बड़ा हो सके ताकि मैं उससे पानी कैरी करवा सकूं। जैसे ही लॉयड समन गेम को एक्टिवेट करता है, लॉयड के नाक पर एक बॉल आकर लगती है। हमेंग, दोस्तों जितने भी ये समन होते हैं इतने ज्यादा क्यूट क्यों होते हैं? ये क्या एक हिप्पो? क्या ये पानी से रिलेटेड है? पोडोंग बेंगुल हमेंग, पोडोंग बेंगुल हमेंग। हेलो, डिस्टर्ब के लिए माफी, लेकिन क्या तुम मुझे अपना मैनुअल दोगे? थू, ये क्या? ये तो बीज खाने के बाद बड़ा नहीं हो सकता। अरे यार, लगता है इस बार सचमुच में फालतू चीज हाथ लगी है। विंडो, फिर से समन गेम एक्टिवेट करो। विंडो कहती है नहीं, समन गेम दिन में सिर्फ एक बार खेला जा सकता है। कमॉन यार, मेरी आरपी तो बर्बाद चली गई। लॉयड की ये बात हमेंग सुन लेता है और दुखी हो जाता है। भाई ये लॉयड का बच्चा, इसे स्वर्ग तो नहीं मिलने वाला। बेंगुल 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 बेंगुल, क्या कहा? मैं मतलबी, शायद तुम सही हो, लेकिन हमें किसी बड़े की जरूरत थी। हमेंग तो छोटा है, किसी काम का नहीं है। बेंगुल बेंगुल पोडोंग, ये दोनों भी स्ट्राइक पे चले गए हैं, अब ये भी काम नहीं करेंगे। मालिक को अपने एम्प्लॉइज की कदर करनी चाहिए। पोडोंग, ठीक है, डराना बंद करो, तुम दोनों तो डरा रहे हो मुझे। तो हमेंग, तुम्हारी स्किल क्या है? अगर पानी को हटाने वाली हुई तो तुम मेरे काम में आ सकते हो। हमेंग की स्किल का नाम है वन शॉट, तो तुम पानी पी सकते हो, लेकिन कितना? तुम कह रहे हो जितना कि तुम्हारा पेट संभाल सके, है ना? लॉयड मन में कहता है, मैंने तो सोचा था ये मेरे काम में आ सकता है, लेकिन मेरा लक उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। हमेंग इन सभी को पानी पी के दिखाता है और पीने लग जाता है और पीते ही रहता है। क्या मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूँ या फिर इसका साइज सचमुच में बड़ा हो गया है? लॉयड के देखते देखते ही हमेंग बहुत ही ज्यादा पानी पी जाता है और उसका साइज भी हद से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये क्या है, इतनी जल्दी? इस तरह से तो पूरा पानी कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। दोस्तों एक बार ध्यान से देखो, वो पॉइंट हमेंग है। हमेंग ने इतने बड़े एरिया को चट कर दिया है। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? साढ़े, हमारे दोस्त के बारे में कुछ बोल रहा था तू। ओए मैसेंजर, क्या ये रैंडम बात है कि कुछ और? मुझे हमेशा ही मनचाही स्किल मिल जाती है। विंडो कहती है, शायद तुम्हारा इतना लकी होना तुम्हारी एक स्पेशल स्किल है। ये क्या कह रहे हो? कम से कम कोई ठीक ठाक जवाब तो दो। हमेंग, क्या कहा? तुम और पानी पीना चाहते हो? यहाँ पर जितना भी पानी है तुम सारा पी सकते हो। कल से हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा इस पूरी जमीन को हासिल करने का। नेक्स्ट मॉर्निंग अपन देखते हैं हमेंग का काम है बहुत सारा पानी पीना और उसे नदी में जाकर खाली कर देना। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। तब तक वर्कर्स यहाँ के चारे को साफ करते हैं। जेवियर जमीन में माना ब्लास्ट करता है ताकि बड़े बड़े बेम्बू लगाए जा सके। फिर मिट्टी और पोडोंग की मदद से जमीन को वापस बराबर कर दिया जाता है। फिर हमेंग बेम्बू का स्ट्रो की तरह इस्तेमाल करता है और जमीन के अंदर का पानी भी पूरा पी जाता है। 10 दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद ये एक सेक्टर को हासिल कर लेते हैं। भाई ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है, हमारे पास बहुत सारा काम पड़ा है, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होता है तुम लोगों की बोनस पार्टी है। अपना जोश इसी तरह से बनाए रखो। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं जेवियर इस पूरी जमीन को ऊंचाई से खड़े खड़े देख रहा होता है। तो ये जमीन सचमुच में गीली जमीन से उपजाऊ जमीन में बदल रही है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आखिर इस काम में मैं कैसे फंस गया? इससे पहले मेरी ड्यूटीज क्या थी? जेवियर, ये लो बीज, इन्हें वहाँ पर लगाना है और अच्छे से ख्याल रखना। मास्टर लॉयड, मैं एक नाइट हूँ, ना कि कोई बीज लगाने वाला। ये पेड़ कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए है। प्लीज नाइट, हमारी जमीन को बचा लीजिए। न चाहते हुए भी जेवियर चला जाता है और बीज लगाने लग जाता है। जेवियर मेरे दोस्त, हिम्मत रखना, मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने मुझे फिर फंसा लिया, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बस जेवियर दोस्त, यही स्पिरिट चाहिए। अपन लोग लॉयड का मिलकर सामना करेंगे। तभी यहाँ पर लॉयड के मदर फादर आ जाते हैं। तो उसने सचमुच में इस जगह को बदल दिया। सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग मानते हैं कि ये तो एक चमत्कार है। सभी लोग लॉयड के काम से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इस कारण से बोनस मिलता है 450 आरपी पॉइंट। कुछ दिनों बाद अपन देखते हैं जेवियर अपने पौधों का ध्यान दे रहा होता है। तभी लॉयड कहता है, अब हमें सिर्फ वाटर व्हील बनाने की जरूरत है, जिससे कि बारिश के पानी को भी बाहर किया जा सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बारिश के टाइम पर ये पूरी जमीन वापस पानी से भर जाएगी। वाटर व्हील बनाने से अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। लॉयड के ऐसा
कहते ही ये दोनों देखते हैं यहाँ पर कुछ लोगों की एंट्री हो जाती है। आखिर ये लोग कौन है? जेवियर जवाब देता है ये विस्काउंट लेकोना है जो कि मेरिट्स वेटलैंड के नॉर्थ साइड से है। ओए, इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है? माय लॉर्ड, इन लोगों से रिस्पेक्ट से बात कीजिएगा, ये लोग यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? क्या तुम नहीं जानते ये पूरी जगह विस्काउंट लेकोना से बिलोंग करती है? इसी वक्त इस जगह को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। लॉयड अपने मन में कहता है मेरिट्स वेटलैंड सैकड़ों सालों से यहाँ पर किसी ने कदम तक नहीं रखा। इस पूरी जमीन की नॉर्थ साइड विस्काउंट लेकोना से बिलोंग करती है और साउथ साइड बेरन फ्रंटेरा से। पूरी जमीन को साफ होने का इसने इंतजार किया और अब आ चुका है अपना अधिकार जताने। ये जमीन जो कि अब फर्टाइल हो चुकी है, बिना मेहनत के ये इसे कब्जे में करना चाहता है। नॉर्थ साइड है तो सचमुच में इसी बंदे का, लेकिन सिर्फ अभी तक के लिए है। तो तुम ये कह रहे हो हमने तुम्हारी लॉर्ड की जमीन को हथिया लिया है ना? हाँ बिल्कुल, रॉयल हाइनेस की तरफ से इस जमीन का अधिकार विस्काउंट के पास है। एक मिनट, क्या तुमने नोबल्स को बात करते नहीं देखा? तुम जैसे छोटे इंसान को चुप रहना चाहिए। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम लॉयड फ्रंटेरा है, बेरन फ्रंटेरा का बड़ा बेटा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम काफी बदतमीज हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपने फादर को बुलाओ। लड़के, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? मैंने कहा बेरन फ्रंटेरा को बुलाओ। क्या आपने कुछ कहा क्या? लगता है मेरे कानों में मक्खी बिन आ रही है। मक्खी कहाँ है? किधर है? माय लॉर्ड, वो आपकी बेइज्जती कर रहा है। क्या ऐसी बात है? लॉयड कहता है लैंड एक्ट के हिसाब से बंजर जमीन को डेवलप करने के लिए कई सारी नियम और शर्तें हैं। सबसे पहली दफा बंजर जमीन को डेवलप करने के बाद अधिकार किसका होगा? चुप हो जाओ, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या कहा? हिम्मत कैसे हुई? दूसरी दफा उस बंजर जमीन के लिए होती है जो कि 100 सालों से खाली पड़ी है, जिस पर कोई भी ना रहता हो। तीसरी दफा जो कि ओनरशिप के लिए है, जिसकी कई सारी और शर्तें हैं। पहली शर्त, जमीन को डेवलप करने का पर्पस साफ होना चाहिए। दूसरी शर्त, जमीन की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर कोई रह भी सके। तीसरी शर्त, जमीन की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जहां पर खेती लंबे समय तक की जा सके। चौथी शर्त है कानून के हिसाब से कम एक फसल उगाई जानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर लॉयड ने सारी कंडीशंस को मैच कर लिया है जो कि बंजर जमीन की ओनरशिप के लिए चाहिए होती है। जेवियर को लॉयड की बात याद आती है, इन बीजों को वहाँ पर लगा दो, ये कीड़ों को दूर रखेंगे। और लॉयड के हिसाब से कीड़े कौन है? ये विस्काउंट जैसे लोग। आप सभी को कांग्रेचुलेशन, आप मेरिट्स वेटलैंड की पहली फसल देख रहे हैं। हा, डैम इट, आखिर ये लड़का कहाँ से आया है? क्या इसने सब कुछ शुरुआत से ही प्लान करके रखा था? ये लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है। और अब प्लीज मेरी जमीन से निकल जाइए। भाई साहब, 2 मिनट में इस बंदे ने सिचुएशन ही बदल दी। विस्काउंट लोग यहाँ से भाग जाते हैं। मास्टर, क्या आपने कोई भविष्यवाणी सुनी थी कि ये लोग यहाँ पर आने वाले हैं? मैं ऐसे लोगों का सामना पहली बार नहीं कर रहा हूँ। खून चूसने वाले कीड़े दूसरों की मेहनत चुराने पर लगे रहते हैं। सभी लोग चीयर्स करने लग जाते हैं। मास्टर लॉयड ने हमारी जमीन को बचा लिया। चीयर्स, हिप हिप हुर्रे। क्या मैं तुम्हें चीयर करने के पैसे देता हूँ? जल्दी से काम पे लगो। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं बारिश का मौसम आ जाता है और लॉयड ने वाटर व्हील भी बना लिया है। बहुत तेज बारिश होने के बावजूद भी लॉयड यहीं पर बैठा होता है और बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं बारिश रुक चुकी है और धूप भी निकल आई है। लॉयड ने जो ये इतनी ज्यादा मेहनत की है पूरी तरह से काम में आई है और यहाँ का पानी पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है। इस कारण से लॉयड की स्किल्स लेवल अप हो जाती है। साथ ही साथ लॉयड के मदर, फादर, जेवियर और बेयरन सभी की 5-5 अप्रूवल रेटिंग लॉयड को लेकर बढ़ चुकी है। विलेजर्स भी खुश है। इसी कारण से अब टोटल आरपी 1355 हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और अपन विस्काउंट लेकोना की सिटी देखते हैं। लेकोना बहुत ही गुस्से में होता है। ये क्या कह रहे हो? वो लोग जमीन ऐसे ही बांट रहे हैं? हाँ माय लॉर्ड, वो लोग जमीन फ्री में दे रहे हैं। इसके बदले में लोगों को सिर्फ 5 सालों के लिए वहाँ पर रहना होगा। इसका मतलब तो बहुत ही जल्द वो लोग उस जमीन के ओनर बन जाएंगे। वो जमीन उन लोगों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह होगी। नहीं, कितनी ज्यादा जलन की बात है। उसमें से आधी जमीन तो मेरी थी। मैं इतनी अच्छी जमीन को अपने हाथों से ऐसे नहीं जाने दे सकता। एडमिनिस्ट्रेटर, इसी वक्त डाई वर्कशॉप के सुपरवाइजर को यहाँ लेके आओ। लेकोना के ऐसा कहते ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अपन लॉयड को देखते हैं। आखिर मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या इतनी ज्यादा मेहनत करने से मुझे कमजोरी आ गई है? मैं इस तरह से बेड पर पड़ा नहीं रह सकता। आगे का काम करना है। हे जेवियर, उठो, मैं काम पे जा रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें भी थकान हो गई है? मास्टर, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरा सिर कुछ ज्यादा
ज्यादा ही दर्द हो रहा है। रुको जरा, कहीं ये वो तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं लॉयड पता करता है विलेज में लगभग सभी लोगों का सिर दर्द कर रहा है। जानवरों ने पानी पीना बंद कर दिया है। मैं जानता हूँ पानी में ही कुछ गड़बड़ है। मेरे लिए मेरा नॉलेज इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन जंगली चींटियों के इंसिडेंट के बाद से मुझे पता चला कि यहाँ पर ऐसी चीजें भी हो रही है जो कि स्टोरी में नहीं हुई थी। मैं जानता था विस्काउंट लेकोना मेरी जमीन का जरूर से पीछा करेगा, इसीलिए मैंने रिसर्च करी। लेकोना रीजन का पैसे कमाने का सबसे बड़ा सोर्स उनकी डाइंग टेक्नोलॉजी है। डाई कलर के लिए जिस लेडोना बेरी का वो इस्तेमाल करते हैं वो एक दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकोना तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी साइड पर अपन देखते हैं लेकोना का वही बंदा लॉयड के फादर से मिलने आया होता है। लॉयड के फादर कहते हैं क्या कहा तुमने? देखिए बहुत ही सिंपल बात है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। मेरिट्स वेटलैंड की आधी जमीन हमें दे दो। अगर तुम हमारी बात मानते हो हम अपनी डाई का खराब पानी उस नदी में फेंकना बंद कर देंगे। क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा है? जो तुम कर रहे हो उसे ब्लैकमेल करना कहते हैं। अरे हाँ बिल्कुल सही, हम ब्लैकमेल ही तो कर रहे हैं। क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? मैं तुम्हें किंग के सामने कोर्ट लेके जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, जरूर से आप हमें ले जा सकते हैं और शायद आप जीत भी जाएंगे, लेकिन डिसीजन आने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। हा हा, क्या तुम इतना लंबा हमारे सामने टिक पाओगे? मैं यहाँ से चलता हूँ, आपके डिसीजन का इंतजार रहेगा। रुको, उस जमीन पर मेरे बेटे और लोगों ने खून पसीना बहाया है। तुम जैसे छोटे इंसानों को मैं 1 इंच तक नहीं लेने दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। धड़ाम। भाई लॉयड इस रूम के अंदर आता है और इस बंदे को दरवाजे में कुचल देता है। सायर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लगता है हमारे पड़ोसी कीड़े पानी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। क्या तुमने मेरे मास्टर की इंसल्ट की? ये क्या है? मुझे तो पता ही नहीं था कीड़े इंसानों की भाषा भी समझते हैं। तुम लॉयड फ्रोंटेरा, तुमने 2 बार हमारे सम्मान की इंसल्ट की है कोर्ट नोट के नाम पर। इसी वक्त मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ। ये ले साढ़े तेरी तो, ये ले एक और। कैसी लगी? मजा आ रहा है? जल्दी बोल। माफ कर दो मुझे, मैं हार मानता हूँ। छोड़ दो मुझे, बस बहुत हो गया, मत मारो। ठीक है, मेरा मन भर चुका है। ये ले साढ़े, ये ले और ले। ये तुमने बेरन के साथ बेइज्जती की इसलिए। लॉयड, डुअल तो खत्म हो चुका है, ये तुम क्या कर रहे हो? हा हा। जेवियर मन में कहता है ये क्या, मैंने आज से पहले बेरन को कभी ऐसा नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं लेकोना का बंदा वापस अपनी सिटी में आ जाता है। गधे कहीं के, मैंने कहा था उन लोगों को ब्लैकमेल करना और तुम मार खाकर वापस आ गए। 1 मिनट रुको जरा, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। बेरन फ्रोंटेरा के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें कोर्ट ले जाने का। लेकिन तुम्हारे साथ जो सलूक हुआ है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोसेस को और लंबा खींचने के लिए। विस्काउंट यही सोच रहा होगा। हा 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 हा, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। पानी का सॉल्यूशन हम अपने तरीके से निकालेंगे। हमने इस जमीन के ऊपर अपना खून, पसीना और आंसू बहाए हैं। चलो लालचियों की नजरों से इसे बचाते हैं। लॉयड ने अपने वर्कर्स के सामने बढ़िया सी स्पीच दी होती है, सभी लोग जोश में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं लॉयड एक तालाब बनवाता है ताकि सबसे पहले पीने के पानी की प्रॉब्लम सोल्व की जाए। मास्टर, ये तो एक अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा करने से आप दोनों एक दिन भी आराम नहीं कर पाएंगे। हाँ जेवियर, तुम सही हो, लेकिन ये काम टेम्परेरी है। जल्द ही हम वाटर सप्लाई सिस्टम बनाएंगे जिसकी मदद से हम कपुआ लेक का पानी डायरेक्ट यहाँ पर ला पाएंगे, लेकिन वो तो काफी ज्यादा दूर है जिससे कि हमें बहुत ही ज्यादा खर्चा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कंस्ट्रक्शन के बदले में हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आए। मैं 10 गुना प्रॉफिट नहीं 100 गुना प्रॉफिट निकालने वाला हूँ, बस तुम देखते जाओ। लॉयड के ऐसा कहते ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अपन विस्काउंट लेकोना को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर कैसे हुआ? माय लॉर्ड, बेरन फ्रोंटेरा के बेटे आपसे बात करना चाहते हैं। दिखता नहीं है मैं कितना बिजी हूँ, कह दो उनसे भाड़ में जाओ। माय लॉर्ड, उन्होंने कहा वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं विस्काउंट और लॉयड आपस में बात करते हैं। अरे मेरे प्यारे विस्काउंट, तुम तो घटिया तरीके से अच्छे लग रहे हो। क्या चाहते हो तुम? जल्दी कहो। क्या तुमने सुना नहीं, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करने आए हैं। क्या बकवास है ये? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम ऑन, सच सच क्यों नहीं कहते? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी डाई वर्कशॉप बचाने में। तो इसका मतलब मैं जानता था ये तुम्हारा काम है। वो तुम ही हो जिसने मेरी वर्कशॉप की बैंड बजा दी। अब दोस्तों लॉयड ने इसके वर्कशॉप की बैंड कैसे बजाई है ये अपन देखने वाले हैं कल के वीडियो में। सारे भाई लोग बेसब्री से इंतजार करना क्योंकि कल वाला वीडियो भी बहुत ही मजेदार होने वाला है। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय।